एक लोटा जल का अगर भाव प्रकट हो रहा है तो वो खाली नहीं जा सकता। चले जाते हैं, देवताओं ने जय घोष करा, बोल पशुपतिनाथ भगवान की जय। शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में पाशुपत्य अस्त्र की और पाशुपत्य व्रत की महिमा का वर्णन किया। आपको पहले भी कथा में कहा, पशुपति व्रत 5 सोमवार का होता है। कितने सोमवार का है? 5 सोमवार। पहले सोमवार को जैसी पूजन करना है वैसी की वैसी प्रत्येक सोमवार को करना। सुबह के समय शंकर भगवान का अभिषेक पूजन, पूजा की थाली लगा कर ले जाओ, भगवान शंकर की पूजन करके आओ। शाम को वही पूजन की थाली वैसी की वैसी रखे रहने दो, उसमें दिए रखो। कितने? 6 दिए रखो। मीठे का प्रसाद रखो, भोग, मंदिर में जाओ, पूजन करो। 6 दिए जमीन पर रख दो, जो दिए लेकर गए हो वो भूमि पर रखो। प्रसाद के 3 हिस्से कर दो। भगवान के मंदिर में जो 6 दिए रखे हैं उसमें से 5 दिए को जला दीजिए, प्रज्वलित कर दीजिए। जब 5 दिए प्रज्वलित हो जाएं, 6वां दिया उठाकर वापस थाली में रख लो। प्रसाद के 3 हिस्से में से 2 हिस्से मंदिर में छोड़ दो, 1 हिस्सा प्रसाद का वापस थाली में रख लो। भगवान से प्रार्थना करो, आज हमारा पहला पशुपति व्रत है, भगवान इसको स्वीकार करना। मैंने इस कामना से ये व्रत किया है, आप अंगीकार करना। थाली का दिया, प्रसाद का 1 हिस्सा वापिस लेकर अपने घर आ जाओ। घर के अंदर जब प्रवेश करो, सीधे हाथ की ओर बैठ जाओ। घर की ओर मुख करना, सीधे हाथ की ओर बैठ जाना। घर में प्रवेश करते समय सीधा हाथ राइट हैंड पर उस दिए को बैठकर दरवाजे के बाहर ही उसको जला दीजिए, प्रज्वलित कर दीजिए। वहां पर भी शिव जी से प्रार्थना करो, बाबा मैंने इस कार्य से आपका व्रत करा है, स्वीकार करना। भगवान से प्रार्थना करना, अंदर प्रवेश कर लेना। भोजन करने बैठो, सबसे पहले जो प्रसाद का 1 हिस्सा लेकर आई हो मंदिर से पहले उसको खाइए, उसके बाद फिर भोजन करिए। बीच में अगर रजस्वला धर्म आ जाए, कहीं जाना पड़ जाए तो व्रत को छोड़ दो, अगला व्रत गिनती में करो। पर करना कितने हैं? 5। 5वां व्रत जब रहे ऐसा कैसा ही पूजन करना, पर 108 या तो बेलपत्री या 108 चावल के दाने या मूंग के दाने या जो तुमसे बन जाए, 108 पुष्प, कुछ भी भगवान को समर्पित करना। 1 श्रीफल, 11 रुपया या जो भेंट तुम चढ़ा सकते हो वो भगवान को देना। वापिस दिया लाकर वही सीधे हाथ की ओर जला देना। 5 व्रत पूर्ण भगवान के पशुपति व्रत करिए। ये व्रत वो व्रत हैं जो सारे जीवन का सुख प्रदान कर देते हैं। ये देखिए, एक पत्र आया, मैं मनीषा नंद किशोर शर्मा, अमलनेर जिला जलगांव से आई हूँ। मैं मालेगांव की बेटी हूँ। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से बाबा को दंडवत है, प्रणाम। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहाँ कहीं भी बैठी हो। मैं मनीषा नंद किशोर शर्मा, अमलनेर जिला जलगांव मालेगांव में की बेटी हूँ। भगवान की कृपा क्या होती है और पशुपति व्रत का क्या महत्व होता है गुरुजी? बाबा की कृपा क्या होती है मैं बताना चाहती हूं। आपकी शिव महापुराण पर विश्वास कर
मैं बैठी हूं, मेरी लड़की जो एमपीएस की एग्जाम के लिए प्रयास कर रही थी, पहले भी कई बार एग्जाम दे चुकी थी, लेकिन 5-6 साल से कोई यश उसको प्राप्त नहीं हो रहा था और ना वो एमपीएस की परीक्षा में पास हो पा रही थी। आपने बोला था कि एक बेलपत्री उसके ऊपर शहद लगाकर शिव जी को चढ़ाएं, पशुपति व्रत करें। वो पशुपति व्रत मैंने करा। 25 अगस्त को पार्थिव शिवलिंग का पूजन आपने ऑनलाइन कराया। जब टीवी पर आप ऑनलाइन पार्थिव पूजन करा रहे थे तो हमने भी करा और बाबा से यही प्रार्थना करी कि इस बेटी का एमपीएस एग्जाम पास हो जाए। 4 सितंबर को जब रिजल्ट का समय आया परीक्षा के बाद में, तो विश्वास नहीं था कि इसका रिजल्ट अच्छा आएगा, क्योंकि 5 साल से दे रही थी, 6 साल से दे रही थी, पर रिजल्ट ठीक नहीं आ रहा था। बाबा की कृपा देखिए, जब एग्जाम दिया, पार्थिव शिवलिंग का पूजन अगस्त में हो गया। बाबा से प्रार्थना कर कर उनकी एक बेलपत्र उठा के रख ली। उस बेलपत्र ने क्या कृपा करी गुरुदेव, 4 सितंबर को बेटी का रिजल्ट आ गया और उसका एग्जाम क्लियर हो गया और तुरंत 15 दिन के अंदर उसका ज्वाइनिंग लेटर आ गया और वो मुंबई में मंत्रालय में सर्विस में लग गई। मैं धन्यवाद बाबा को देती हूँ, प्रणाम बाबा को करती हूँ। ये शिव तत्व है। एक पत्र और है, देखिए, सो संजूबाई अशोक जी चौधरी, चोपड़ा, जिला जलगांव। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए। संजूबाई अशोक चौधरी, चोपड़ा, जिला जलगांव। इन्होंने एक भजन की लाइन भी बड़ी सुंदर लिखी है, तूने इतना दिया मेरे भोलेनाथ कि मेरे सारे गम में भूल गई। गुरुदेव, भोलेनाथ जी का मैं क्या बखान करूं, पशुपति व्रत का क्या बखान करूं। मुझे बहुत कुछ मेरे बाबा ने दे दिया। 5 साल से बेटे को जॉब नहीं थी। 5 साल से मेरा बेटा परीक्षा दे रहा था, जॉब की तैयारी कर रहा था, पर नहीं हो पाया। सीहोर गए, बाबा को विनती करी, वहां पर कंकर रखकर पूजन करके आए और बाबा की कृपा से वहीं से हमने पशुपति व्रत भी प्रारंभ कर दिया। आते से मेरी बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरे बेटे का जॉब, जो इंजीनियर कर कर बैठा हुआ था, उसका जॉब नहीं लग रहा था। बाबा की कृपा से उसका बड़ी कंपनी में पुणे में जॉब लग गया। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देती हूं। शिव कृपा इसको कहते हैं, शिव की उदारता, शंकर की करुणा। आप पशुपति व्रत अगर कर रहे हैं या शिव की आराधना कर रहे हैं, उसका फल खाली नहीं जा सकता, वो मिलता जरूर है। ये जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं, आपको लगता जरूर होगा कि इतनी कथा आती है, इतनी कथा आती है, पर निवेदन है, आपकी सुनी गई कथा कभी खाली नहीं जाएगी। आपके घर में, टीवी पर, मोबाइल पर थोड़ी सी देर भी अगर कथा का नाद हो रहा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो रहा है, एक लोटा जल का अगर भाव प्रकट हो रहा है, तो वो खाली नहीं जा सकता, वो खाली नहीं जाए। शिव तत्व खो जाओ। हमने ये कभी अपने वाणी से नहीं कहा कि आप हमारे यहाँ आओ। हम हमेशा इस वाणी से और व्यासपीठ से कहते हैं कि शंकर के द्वारे जाओ। वो है, वो है, मेरा देव अधिदेव महादेव विराजमान है। अपन छोटा सा बच्चा जब रोता है, छोटा सा बच्चा जब जिद करता है, छोटा सा बच्चा जब रोता है, तो आप लोग क्या कहते हो? कहते हो आवाज लगा के, बाबा आ रहा है। क्या बोलते हो? बाबा आ रहा है, तेरे को पकड़ के ले जाएगा। बच्चा एकदम रोना बंद कर देता। अब बच्चे ने रोना बंद कर दिया क्योंकि तुम चिल्ला दिए।
तुम बोल दिए। क्या बोला तुमने? जम के बोलो जरा। बाबा आ रहा है। और जैसे ही बोले बाबा आ रहे, और बच्चे ने रोना बंद, चिड़चिड़ करना बंद। और जैसे ही बच्चे ने देखा भी थोड़ी देर में अभी तो कोई भी नहीं आया, उसने फिर, बच्चे तो चतुर होते, उनने फिर रोना चालू करा। उसने फिर रोना चालू करा तो इसने फिर कह दिया वो आ गया बाबा। बच्चा फिर चुप, वापिस चुप। दिल को धैर्य बनता है, बच्चे को लगता है बाबा आएगा, बाबा आएगा। स्टेशन पर खड़े हो, ट्रेन, बोलो बोलो बोलो, आएगी। बस स्टैंड पे खड़े हो, बस आएगी। बेटा है घर में तो बहू भी आएगी, और बहू और बेटा घर में है तो पोता पोती भी आएंगे। बेटी है तो नाती पंती भी आएंगे। जब ये सब आएंगे तो ये भी विश्वास रखना, दुख मिटाने के लिए मेरा भोलेनाथ भी आएगा जरूर। मैंने तुम्हें ही पुकारा मेरे भोले बाबा, एक तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। आएगा जरूर, ये निश्चित है। फ्रिज नहीं था तुम्हारे घर में, आया कि नहीं आया? वॉशिंग मशीन, मिक्सर, ट्रैक्टर नहीं था, बैल नहीं था, झाड़ू नहीं थी, आई कि नहीं आई? थोड़ा समय लग सकता है, ये सब आया है तो एक दिन मेरा देव अधिदेव महादेव भी दुख मिटाने के लिए आएगा जरूर। पर तुम हिम्मत मत हारना। कोई तुमसे कह दे कि पशुपति व्रत मत करो, कोई तुमसे कह दे शंकर जी के मंदिर मत जाओ, कोई तुमसे कह दे शिव महापुराण की कथा टीवी पर बंद कर दो, क्यों सुनते हो, मोबाइल में मत सुनो, क्यों सुनते हो, कोई तुमसे कह दे कि कथा सुनने के लिए क्यों कोकड़ी गांव जा रहे हो 2 तारीख को, कोई तुमसे कह दे शिव पुराण की कथा क्यों सुनते हो, तो उससे कह देना बाबा आए, ये निश्चित। उसकी प्रतीक्षा, मेरा दुख मिटाएगा मेरा बाबा आएगा, ये निश्चित है। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, बस यही सहारा।